नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जाम जौली पर। अभी जो हमारे साथ है चंद्रलोक सर हैं। इन्होंने प्रथम प्रयास में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं, जिनमें उनके पूरे बिहार में इनका रैंक 3 आया है। और अभी वर्तमान में बिहार बीपीएससी के थ्रू सहायक शाखा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। और अभी आज ही इन्होंने CGL 3 का भी काउंसलिंग करवाया है। तो सर का जर्नी काफ़ी रोचक रहा है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इन्होंने प्रथम प्रयास में रैंक 3 लाए हैं बिहार इंटर स्तरीय में। तो यह वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जिनका द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम देने जा रहे हैं। पूरा हम जर्नी सर से लेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी छात्र हमारे बिहार में चाहे पूरे देश में तैयारी जनरल कंपटीशन का कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है और हम बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे। आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर, मेरा पैतृक जो घर हुआ ना, मेरा जो पैतृक घर हुआ वो मधुबनी बाबूबढ़ी ब्लॉक पड़ता है और तिरहुता ग्राम पड़ता है मेरा। ठीक है, वहाँ मेरा पैतृक हुआ। फिर मेरी माँ का जॉब लग गया सिविल कोर्ट में, तो उसके द्वारा हम फिर सीतामढ़ी में सेटल हो गए। फिर वहाँ पर घर बना के अब वहाँ के मतलब यहाँ का अब परमानेंट निवासी हो गए एक तरह से। ठीक है, अभी घर जाना आना रहता है मेरा मधुबनी। ठीक है, लेकिन अब हम सीतामढ़ी में रहते हैं। आपका जब आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि आपने कब मैट्रिक किया, कब आपने इंटर किया? मैट्रिक हम 2011 में किए, NSDAV पब्लिक स्कूल सीतामढ़ी से किए। और 2013 में हम आपको इंटर किए, साइंस से किए इंटर। जब आपने इंटर किया 2013 में और प्रथम इंटर स्तरीय जो आया 2014 में, तो उसमें सर आपका प्रथम प्रयास रहा है जी। तो आपने सर प्रथम प्रयास में किस प्रकार तैयारी की है कि आप उसमें भी रैंक होल्डर आए? ऊपर से पूरे बिहार में आपका 3rd रैंक था। देखिए, 2013 में जब हम इंटर किए तो हम कुछ दिन इंजीनियरिंग का भी तैयारी किए। तो उस समय होता है ना, नया नया माहौल रहता है, आदमी घर से निकला पटना जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। शुरुआत में आता है नया नया, मतलब कि रहता है कि उमंग रहता है, लेकिन हो गया गलत संगति के कारण घूमना फिरना दोस्त सबके साथ, तो मेरा थोड़ा संगति खराब पड़ गया। तो उस समय मेरा तैयारी अच्छा से नहीं हुआ। फिर मेरा मनोबल मतलब कम हो गया, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मतलब कि इंटर में मेरा 69% ही रहा, 69 अप्रोक्स, हाँ 69 ही रहा। तो मेरा मनोबल कम हो गया। इंजीनियरिंग का हम सोचे तैयारी करते हैं, लेकिन उस समय इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज था 2014 के समय। ठीक है ना, तो हम इंजीनियरिंग का तैयारी सोचे, लेकिन हम उतना अच्छा हम उसमें कर नहीं पाए। तो फिर मेरा मनोबल टूट गया। ठीक है, फिर हम होता है तो फिर हम घर पर चले आए, सीतामढ़ी चले गए पटना से। अब सीतामढ़ी पटना में रहने लगे, मतलब सीतामढ़ी में हम रहने लगे। तब होना वहाँ पर क्या करे, सब आदमी कह रहा था ये करो वो करो, जनरल कंपटीशन का तैयारी करो। कोई कह रहा था क्या करेगा, कुछ ताना भी मारता था समाज में। बहुत सारे लोग होते हैं कि पटना छोड़कर घर आ गया, क्या करेगा लाइफ में, सुनने को बहुत सारा ताना मिलता था। तो उससे हम घबराते नहीं थे, हम सबका सुन लेते थे, मन मतलब हो जाता। कितना आदमी को करते क्या कर रहा है चंद्र लोग, क्या कर रहा है, तो हम किसी का रिप्लाई नहीं देते थे। हमको कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए भैया देखिए, हाँ बोल रहे हैं, इतना ही करते। लेकिन उसके बाद हम सोचे कि जनरल कंपटीशन को ही चुने। हमको अच्छा लगा कि हमको सरकारी नौकरी ही करना है, इसका हम डिसाइड कर लिया। आपको लगता था कि मतलब कोई भी हमको एक सरकारी जॉब मिल जाए? हाँ, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हमारे घर से बहुत चुनौती आ रहा था। फिर घर वाले भी चुनौती कर रहे थे कि तुम मतलब जॉब करो, गवर्नमेंट का तैयारी करो, मतलब कोई भी नौकरी ले लो। ठीक है, तो हमको चुनौती मिल रहा था कि अब गार्जियन भी, अपने माँ बाप भी यही चाहते हैं कि अपना उनका लड़का लड़की जो भी हो लाइफ में सक्सेस प्राप्त करे, अच्छा सेटल हो जाए कहीं ना कहीं। तो हमको चुनौती मिल रहा था, और समाज का तो समझिए, समाज का तो ताना ही मिल रहा था एक तरह से। कहा जाए तो सर जो सरकारी जॉब है चुनौतीपूर्ण ही एक तरह से है। हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण है कि अभी भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए 100 के अप्रोक्स वैकेंसी आता है, तो फॉर्म लगभग में मान लीजिए मिनिमम से मिनिमम 2 लाख के अप्रोक्स भरा ही जाता है। तो बहुत चुनौतीपूर्ण तो रहता ही वैकेंसी। आप शुरुआती दौर में कहाँ से तैयारी किए थे? गांव में रहकर? शुरुआती दौर में हम आपको सीतामढ़ी में ही तैयारी किए थे। कुछ मतलब नोट्स वोट्स लिए, बुक लिए और उसी से तैयारी किए। और फिर हमारा वहाँ पर सर्किल बन गया, स्टूडेंट सबका सर्किल बन गया। और इसमें जनरल कंपटीशन में हम खास तौर पर यही कहेंगे कि स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप मतलब क्यूज ग्रुप जो हुआ, ठीक है, स्टूडेंट का मतलब उसको कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पर 10-15 लोग बैठ करके वहाँ पर अपने से, हाँ ये होमवर्क मिला आपको प्रॉपर, आज ये याद करके आना, कल ये याद करके आना। सब सब्जेक्ट में मिलता है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस जो हो गया। इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो इंग्लिश का भी, ठीक है ना, तो उसको प्रॉपर आपको मिलेगा, उसको याद करके आना है। अपने मान लीजिए हमको नहीं आता है तो हम किसी दूसरे से पूछेंगे, दूसरे को नहीं आता तीसरे से पूछा, मतलब अपने आप में डिस्कशन जैसे करना है। उससे बहुत चीज सीखने को भी मिलता है। यानी आप सिर्फ सेल्फ स्टडी और दोस्तों के बीच में ग्रुप डिस्कशन से आप इस मुकाम तक देखिए, हम मेनली सेल्फ स्टडी किए। एक टाइम ऐसा भी है, 2017 का बात बता रहे हैं हम आपको। 2017 में हम पटना है, क्योंकि बहुत सारा आदमी सब बोल रहा था कि ये पटना काहे नहीं जाता है, दिल्ली काहे नहीं जाता है। तो हम अपना मन में सोचते थे बाहर जाने से क्या मतलब कि हमको यहाँ का माहौल भी मतलब कि तबीयत खराब हो जाता था, तो हम बाहर नहीं मतलब रहते थे। ठीक है, तो हम एक बार 2017 में प्रयास किए थे, पटना आए थे, 2 महीना रहे थे, हमको टाइफाइड हो गया था। तो फिर हम पुनः घर चले गए। उसके बाद हम 2 महीना मात्र हम पटना में रहे। उसके बाद फिर हम घर पर ही रह करके
अपना स्टूडेंट सबके ग्रुप में, हम लोग का ग्रुप चलता है सीतामढ़ी में पीडीपी डिस्कशन, और डुमरा में गीता भवन में डिस्कशन चलता है। वही मेरे दोस्त सब साथी सब हैं, उसी के साथ हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे डेली, एकदम रेगुलर वे में। ये नहीं कि आज हम आ रहे हैं 2 दिन एब्सेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, रेगुलर सब दिन आ रहते थे। संडे को भी खुला रहता था, संडे को भी डिस्कशन खुला रहता था, और लगभग अप्रोक्स 2.5 घंटा डिस्कशन चलता था। हम लोग उसमें डिस्कसन करते थे और जाते थे। उस टाइम तो मेरे पास, हाँ बोलिए। तैयारी के दौरान आप कौन कौन सा बुक्स को फॉलो किए थे? तैयारी के दौरान स्टार्टिंग में हम जो है ना लुसेंट बुक फॉलो किए, पूरा अच्छा से लुसेंट पढ़े। अच्छा। ठीक है, स्पीडी का जो रेलवे का स्पीडी आर्ट्स और साइंस आता है वो पढ़े अच्छा से जी। और एक करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पढ़े, या फिर उस समय आता था सामान्य ज्ञान दर्पण, वो पढ़ते थे। जी। अभी भी आता है सामान्य ज्ञान दर्पण। यानी आप 3 से 4 पुस्तक को आप पढ़े हैं और उसी से आप हासिल किए हैं। जी, जीके जीएस के लिए हम 3-4 पुस्तक पढ़े हैं, उसी से हम प्रथम इंटर स्तरीय में वही बुक्स हम पढ़े थे। उसी से आप टॉपर बने हैं। हाँ, उसी से पढ़े। तो अभी जो वर्तमान में जो विद्यार्थी से द्वितीय इंटर स्तरीय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या इतना बुक सफिशिएंट रहेगा? देखिए, देखा जाए तो 9 साल बाद ही वैकेंसी आई है, कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा सर अपने आप? जी, अभी हम हाल में ही बीपीएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का बीपीएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का हम अभी चयनित हुए हैं, तो उसमें हमको कुछ एडवांस पढ़ना पड़ा है, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ते जाता है, तो उसके हिसाब से हमको मेहनत भी तो करना पड़ेगा। तो हम अपना बुक्स को भी और ज़्यादा बढ़ाएं। दृष्टि का सब्जेक्टिव बुक आता है जिसमें ऑल मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स पोर्शन सारा चीज़ रहता है, वो भी फॉलो किए। और महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह रहता है, वो पढ़ें। और बाकी जो लुसेंट और स्पीडी था वो तो पहले से था, उसको पढ़ते थे डेली। और करेंट के लिए स्पीडी करेंट पढ़ते थे। और मैथ के लिए आपको हो गया तो हम राकेश यादव सर का पढ़े हैं, क्लास नोट से पढ़े हैं, ठीक ना। और रीजनिंग हम प्रॉपर कहिए कोई बुक से नहीं बनाए, सेट्स का प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहायता ले लेते थे। और डिस्कशन में हम पढ़ते थे, दोस्तों के साथ बहुत चीज़ सीखे। मेरे सीनियर सभी बहुत ज़्यादा हम लोग को सिखाएं, गाइड करते थे। जी बिल्कुल। प्रतिदिन एक सेट लगाना कितना कारगर है आज के अभ्यर्थियों के लिए? बहुत ही लाभदायक है। देखिए, एक सेट हम बताते हैं, हमको जहाँ तक याद है, हम सुबह में उठते थे, ठीक है, उस समय मेरे पास बाइक था, तो हम उठते थे सुबह, मतलब 4 साढ़े 4 ठंडा के मौसम का बता रहा है, 4:30 में उठ जाते थे, फ्रेश हो करके, और बाइक लेकर के हम चले जाते थे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगा, वहाँ जाते थे। और हम लोग साथी थे, 4-5 साथी थे, और नित्य दिन मतलब प्रत्येक दिन हम लोग सेट बनाते थे, प्रतिदिन एक सेट बनाते थे, ठीक है। और मार्क्स उसमें से कैलकुलेट किया, और हम लोग इसके अंदर हम लोग का जुनून बढ़ता था कैलकुलेट कर। आज मान लीजिए 110 आ रहा है, तो कल हम लोग 115 का सोचते थे कि 115 लाना है, फिर 115 आया तो 120 का सोचते थे। जो नए विद्यार्थी हैं उनका शुरुआती दौर में सेट में काफी कम नंबर आता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सेट में अगर काफी कम नंबर आ रहा था, घबराना नहीं है। शुरुआत में हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे अगर मान लीजिए 100 का नंबर का क्वेश्चन रहता था, तो हम भी 30 नंबर लाते थे, 35 नंबर लाते थे, समझे। हम भी पढ़ते पढ़ते सीखे हैं। कोई भी आदमी शुरुआत में ऐसा ही रहता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते सब कुछ हासिल कर लेता है। तो हम लाना है। देखिए, ऐसा है ना कि समाज के लोग सब बहुत ताना मारते थे। जब मेरा जॉब नहीं था तब पर भी ताना मारते थे, और जब मेरा जॉब लगा राजस्व कर्मचारी के रूप में, तब पर भी लोग ताना मारते थे कि कर्मचारी ही तो बना है। तो लोग मतलब कि ताना मारते हैं। इसी मुश्किल मतलब हालात में भी मतलब लोग का ताना मारने का आदत हो गया है, इसके ऊपर ध्यान न दे। अब आज के डेट में हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में चयनित हो गए, तो आजकल वो लोग हम लोग को देखते भी नहीं आते, झांकने भी नहीं आते हैं कि कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, ताकि अब अधिकारी ना हो गए हैं जी। इसलिए कभी नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है। और एक जो हम बोलना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए कभी थक कर नहीं बैठना है दोस्तों, और हमेशा कोशिश करते रहना है, और आप लोग एक दिन जरूर कामयाब बनिएगा, ठीक है। मेहनत कर